तो मैं हूं डीके सर और आप लोगों को डीके सर क्लासेज में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम आज अपने शरीर का, मानव शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट अंग का चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हृदय हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ऐसे तो हर अंग का अपना अलग अलग महत्व है और सभी अंग हमारे लिए, जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हृदय जो है उसमें सब में सर्वोपरि माना जाता है। हमारा ब्रेन है, हृदय है और हमारा किडनी है। ये सभी जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंगों में माने जाते हैं। अगर ये हमारे शरीर के जो मुख्य अंग हैं, अगर ये ठीक ठाक रहे तो निश्चित रूप से हम लोग अधिक दिनों तक स्वस्थ रहते हैं और अधिक दिनों तक जिंदगी अपना जीते हैं। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज ऐसे प्रश्न को लेकर आने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ा आज क्लास में कि आज आप लोग देख पा रहे हैं चारों तरफ बिल्कुल आप लोग हार्ट अटैक की घटनाएं सुनने को आप लोगों को मिलता है। हर जगह हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक, कुछ फलना मर गए। पहले तो हम लोग बुजुर्गों को सुनते थे जिसकी उम्र ज़्यादा है, जिनके किसी तरह का क्रिटिकल डिजीज है दूसरे तरह का, उनको हम लोग हाई बीपी या शुगर है उनको हम लोग सुनते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि यह हार्ट अटैक की घटना, हार्ट अटैक की जो बीमारी कहा जा सकता है एक प्रकार के, तो यह आम हो गया है, घर घर में सुनाई पड़ता है। अब तो छोटे छोटे बच्चों को 25 वर्ष 30 वर्ष ऐसे बच्चों को भी यह हार्ट अटैक की घटनाएं हो रही है। तो इसलिए आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर इस घटना को रोकना है तो क्या हमको करना होगा। तो जैसा कि एक प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हृदय और मूली में क्या संबंध है। मूली वही आप समझ पा रहे हैं जो सब्जी, मूली नहीं जो हम लोग सब्जी के रूप में मूली का उपयोग करते हैं, उस मूली की बात कर रहे हैं। रेडिश, इंग्लिश में रेडिश कहते हैं, इस मूली की चर्चा करते हैं। तो हृदय से क्या मूली का संबंध है और मूली से हृदय का क्या संबंध है, दोनों आप लोगों को चीज बताऊंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए जब फल फलता है, कोई फल भी फलता है तो चाहता है कि हमारे खाने वाला कोई हो, और खाने वाला भी जब कोई फल फलता है तो खाने वाला भी चाहता है कि हमारा फल फले तो हम खाएं। तो एक दूसरे के ये पूरक है। तो इस तरह से इसीलिए आज इस प्रश्न को हम आए हैं कि हृदय और मूली में क्या संबंध है। थोड़ी सी पहले चर्चा, हमारे शरीर के जो मुख्य अंग हैं, तो देखिए जैसा कि एक साधारण सिंपली समझने के लिए एक छोटा सा फिगर बना दिए हैं कि हम लोग का जो हृदय है इसी तरह से तिकोना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का हृदय इसी तरह से तिकोना होता है, जैसा कि आप एक नॉर्मल चीज समझने के लिए बताती हैं। तो देखिए इस हृदय के आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से आपको चार कोष्ठक दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और 4, यानी हमारे हृदय में चार कोष्ठक होते हैं। तो चार जो कोष्ठक होते हैं, देखिएगा बहुत बारीकी से हम नहीं बताएंगे, एक अलग से इसका क्लास लेंगे हृदय के सारे सिस्टम को समझने के लिए। आज हम सिर्फ जहां पर आप लोगों को ले जाना चाहते हैं कि आखिर आज हार्ट अटैक की घटनाएं कैसे होती है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसी पर आज चर्चा है। थोड़ी सी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए ये चार जो पुस्तक देख रहे हैं, तो हृदय में, मानव हृदय में चार, जिसको दो आलिंद कहते हैं और दो नीचे वाले को निलय कहते हैं। यानी हृदय के जो ऊपरी पार्ट है, ये जिस देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो इसको हम लोग आलिंद कहते हैं। आलिंद, आलिंद कहते हैं। तो इस साइड भी ये आलिंद हो गया, इस साइड भी ये आलिंद हो गया, यहाँ आलिंद हो गया। अब देखिए ये दोनों इधर निलय हो गया और इधर भी ये निलय हो गया। देखिए अब इसको क्या कहता है कि ये दोनों बाएं साइड में, अब जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं तो इधर बाएं हाथ बाएं हो गए, इधर दायां हो गया। तो बाएं साइड में, बायां
और दाएं साइड में दायां आलिंद और दायां नीलय। मतलब इस तरह से चारों कोष्ठ को, दो उधर ऊपर का दो आलिंद हो गया, दो नीचे का नीलय हो गया। ये दाएं साइड है इसलिए दायां आलिंद, ये दायां नीलय है इसलिए दायां नीलय, और ये बाएं तरफ है तो बायां नीलय, और ऊपर में बायां आलिंद। यानी ऊपर के दो चेंबर जो होते हैं वो आलिंद होते हैं, नीचे के दो चेंबर जो होते हैं वो नीलय होते हैं। और इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे बहुत सारी हमारे शरीर की जो मुख्य भेन है, रक्त नाड़ियां जो है वो जुड़ी रहती हैं, जिसमें आप लोग को धमनी और शिराएं आप लोग को देखने को मिला होगा। ऊपर में देखिए ये धमनी और इधर शिराएं, इसी तरह से इधर फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं, इसी तरह से इधर निचला ऊपरी जो शिरा है और निचली शिरा है, ये फुफ्फुस शिरा हो गया। तो इस तरह से हमारे हृदय का लगभग बनावट होता है, और इस तरह से यह पंप की भांति, जैसे जैसे देख रहे हैं, एक पंप की भांति ऐसे कार्य करता है। देखिए ऐसे पंप की भांति कार्य करता है, और इस तरह से पंप के भांति कार्य करने के फलस्वरूप हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त का संचार करता है। और इस रक्त के संचार होने से क्या होता है कि संपूर्ण शरीर के संपूर्ण भाग में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई हो जाती है। तो हृदय क्या कार्य करता है, तो यह रक्त को पंप करके शरीर के प्रत्येक अंग तक भेजता है, और रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक जाने के फलस्वरूप होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है और जो पोषक तत्व है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, ये शरीर के प्रत्येक कोशिका तक चला जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है संपूर्ण शरीर कार्य करता है। तो यही हृदय का काम है, रक्त को पंप करके सारे पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब देखिए इसमें आपको जो हृदय में मूल कमियां होती हैं, क्या खामियां आ जाती है जिससे हार्ट अटैक की घटनाएं होती है, तो उसमें 4 वल्व होते हैं। हमारे हृदय में 4 वल्व होते हैं। देखिए एक वल्व आपको यहाँ दिखाई देता है, एक वल्व यहाँ दिखाई देता है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 4 वाल्व हैं, 4 वाल्व हैं। यही 4 हमारे हृदय में 4 वाल्व होते हैं। जनरली देखिएगा जितने लोगों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो अधिकांश देखिएगा कि उस व्यक्ति को वल्व बदला गया, उस व्यक्ति का वल्व जाम हो गया है। यही 4 जो वल्व है, जैसे आप लोग देखते हैं पाइप में भी वल्व होता है जहां जुड़ा जाता है, तो ये 4 वल्व होते हैं जिसके जहां से रक्त जो पंप करता है ऐसे, तो इसी वल्व के द्वारा जो है रक्त ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चारों वल्व में से अगर कोई भी वल्व खराब हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका हृदय सही ढंग से कार्य नहीं करता है या प्रॉब्लम आती है। अब इसका है कारण कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा जम जाए, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा जमने से ये वल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा भर जाते हैं, उनके मुंह पर थोड़ा सा जो है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे यह सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, या उनको काम करने से वल्व जो है खराब हो जाता है। जानते करते हैं कोई चीज अंग बार बार कार्य करेगा तो वहाँ वल्व खराब हो जाता है, इसी को डॉक्टर लोग इस वल्व को बदलते हैं, या अगर जाम हो जाता है तो उसको कोई खोलने का उपाय करते हैं, इसका ऑपरेशन भी करके वल्व को खोला जाता है। तो अब देखिए यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हमारे शरीर में अधिक से अधिक जमता है, तो उस स्थिति में होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमने से इन धमनियों में, शिराओं में जो ये नलियां हैं, ये नलियां धीरे धीरे जो है इस तरह से, जैसे जो इस तरह की है, एक चित्र बनाकर मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। इसमें होता क्या है कि जो हमारे शरीर की इस तरह से नाड़ियां हैं, चाहे वो धमनी हो, शिराएं हो, तो जब इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमने लगता है तो देखिए इस तरह से जम जाता है, और इस रास्ते से होकर के ब्लड को जाना है, इसमें से ब्लड को होकर जाना है। देखिए थोड़ा सा बारीक चित्र बनाकर आपको समझा रहे हैं। तो इन नाड़ियों से होकर के ब्लड को जाना है, और देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम गया। जमने के फलस्वरूप क्या हो गया, ये नाड़ियां जो है उनके जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया।
पूरा ब्लॉक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ब्लॉक हो गया। देखिए इधर से इतना जो है ये रास्ता घेर लिया, इधर से इतना ये घेर लिया। अब देखिए जो ब्लड का जाने का रास्ता है संकीर्ण हो गया। तो जब रास्ता संकीर्ण हो जाता है, नाड़ियां भर जाती है दोनों तरफ से, तो क्या होता है कि अब हृदय को, रक्त को शरीर के भागों तक पहुंचाने में पूरा दबाव देना पड़ता है, इस पर प्रेशर होता है। अब हृदय ऐसे ऐसे प्रेशर कर रहा है और इस नाड़ियों में रक्त जो है सही ढंग से जा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ रुक रुक कर जा रहा है। इधर से ब्लड आ रहा है और यहाँ पर जाम है, तो जाम के चलते जितना रक्त इधर से आ रहा है वो पूरा जाएगा नहीं, वहाँ रुक जाएगा, दबाव होने लगेगा। और ज्यादा वहाँ दबाव होगा तो प्रेशर पड़ेगा तो आपको दर्द होने लगेगा, दर्द होगा, अगर और प्रेशर पड़ेगा तो ये नाड़ियां फट जाती है। और जैसे ही नाड़ियां फट जाएगी तो इसी को हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। अगर इसमें हृदय की कोई नाड़ियां फट जाए, चाहे धमनी या शिराएं कोई भी फट जाए, तो फटने के बाद क्या होगा, हमारे शरीर का जो रक्त है वो सारा रक्त जो है बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से यह जो है हार्ट अटैक की घटना होती है और आज के डेट में बहुत अधिक बढ़ गया है। तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि अगर इस घटना से हमको बचना है तो देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन है, हृदय और मूली में क्या संबंध है। तो देखिए एक बहुत बढ़िया ये जो प्रश्न है, ये हम लोग जानते हैं कि हमारे हृदय को अगर सही ढंग से स्वस्थ रखना तो हम लोगों को निश्चित रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इस मूली का प्रयोग करते हैं सही ढंग से तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में अगर हम सही ढंग से इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो घटना हमने बताया हार्ट अटैक की, यह घटना नहीं होगी या बहुत कम हो जाएगी। ये जो बल्ब हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह 100% वैज्ञानिक थॉट के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो देखिए ये क्या है, हमारे शरीर में जैसे हृदय जो है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक ढंग से रखने के लिए एक रसायन की जरूरत पड़ता है। इस रसायन का नाम है एंथोकाइनिन। देखिए इस रसायन का नाम है एंथोकाइनिन एक रसायन है। ये रसायन अगर हमारे हृदय को मिले, एंथोकाइनिन रसायन अगर हमारे हृदय को मिले तो हमारे हृदय का सारा सिस्टम जो है सही ढंग से कार्य करेगा। जो भी इसमें कचरा भरा रहेगा, एंथोकाइनिन जो रसायन होता है इसको साफ कर देता है, हृदय को फ्रेश करता है, हृदय को स्वच्छ रखने में मदद करता है। दूसरा कि इसमें वैसे पार्टिकल्स जो हृदय को हानि पहुंचाते हैं, वैसे पार्टिकल्स को शरीर से बाहर करते रहता है। कौन? एंथोकाइनिन ये रसायन। दूसरा बात एक और है कि हृदय में किसी तरह का अगर डैमेज हो गया, हृदय में कोई सेल नष्ट हो गया, कोई सेल जो है खराब हो रहा है, तो उस डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम करता है एंथोकाइनिन रसायन और उस डैमेज को हटा देता है। अगर बल्ब भी कहीं थोड़ा सा डैमेज है, खराब है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है एंथोकाइनिन रसायन। तो देखिए एंथोकाइनिन रसायन हृदय को चाहिए, हमारे हृदय को एंथोकाइनिन रसायन चाहिए। अगर एंथोकाइनिन रसायन हमारे हृदय को अधिक मात्रा में मिलता है तो हमारा हृदय कभी भी जल्दी खराब नहीं होगा, या हृदय संबंधी कोई भी बीमारी होगी तो उसको यह ठीक करने का कार्य करता है एंथोकाइनिन रसायन। अब चलिए एंथोकाइनिन रसायन कहाँ मिलता है, तो देखिए एंथोकाइनिन रसायन यही आपका मूली है जिसमें एंथोकाइनिन रसायन बहुत अधिक मात्रा में रहता है, और इसीलिए मैंने कहा कि हृदय और मूली में बहुत गहरा संबंध है। ये एंथोकाइनिन रसायन मूली जैसे पदार्थ में, मूली में जो बहुत अधिक मात्रा में एंथोकाइनिन रसायन रहता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति एंथोकाइनिन रसायन को अगर अपने शरीर में लेना चाहता, अपने हृदय को ठीक ठाक रखना चाहता, हृदय की किसी तरह की बीमारी नहीं हो या चाहता है, या कोई बीमारी है उसको ठीक करना चाहता है,
तो 100% मैं वैज्ञानिक कारण के साथ बता रहा हूं, कोई भी डॉक्टर काट नहीं सकता है। मूली में एंथोकाइनिन रसायन रहता है, और यह एंथोकाइनिन रसायन अगर हृदय को मिलता रहे तो हृदय में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, और हृदय में किसी तरह की बीमारी भी है वो भी ठीक हो जाएगी। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक हम लोग को मूली का प्रयोग करना चाहिए, और जो लोग अधिक से अधिक मूली का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से उसको हृदय की किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। अगर किसी तरह की बीमारी है भी तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसलिए मूली और हृदय में बहुत गहरा संबंध है एंथोकाइनिन रसायन को लेकर, एंथोकाइनिन रसायन को लेकर। तो चलिए, मैं समझ रहा हूं कि आज का आप लोगों का जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से कोई भी भाई बहन, पूरे भारत के कोई भी भाई बहन ऐसे हैं, कोई भी माता पिता ऐसे हैं जिनको हृदय संबंधी किसी तरह की बीमारी है, उनके बल में किसी तरह की कमी है, तो आप निश्चित रूप से मूली का प्रयोग ज्यादा कीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगा, और आपकी बीमारी धीरे धीरे दूर होगी, और भविष्य में किसी तरह का हृदय की बीमारी नहीं होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग इसी तरह से अगले बहुत अच्छा क्लास लेकर के। तब तक आप लोगों सभी को धन्यवाद।